अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय कोरल बीच रिजॉर्ट शारजाह के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मेरे साथ मौजूद है औरंगजेब यूनिस। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूल मैच आखिरी जो आज खेला गया यहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत ने 44 रन से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। लो स्कोरिंग मैच था, 249, यानी कि सिर्फ 250 स्कोर ही बना पाई भारत पहले बैटिंग करते हुए। लेकिन जिस तरह भारत ने कमबैक किया और फिर 250 तक 249 तक स्कोर लेके गई, शुरू में ही 30 स्कोर पे ही 3 बड़ी विकेटें रोहित शर्मा, उनके साथ साथ शुभमन गिल, विराट कोहली की विकेटें गिरने के बावजूद जिस तरह अय्यर और उनके साथ अक्षर पटेल ने साथ दिया और लंबी इनिंग खेली, उन्होंने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप खेली। आप देखें इंडिया का प्लान और गेम अवेयरनेस, 4 स्पिनर्स आज उन्होंने खिलाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सिर्फ 2 फास्ट बॉलर थे और उन 2 फास्ट बॉलर से भी सिर्फ 4-4 ओवर्स करवाए। बाकी थ्रू आउट रोहित शर्मा ने स्पिनर्स को लगाया और स्पिनर्स की बेस पे ही न्यूजीलैंड टीम के जो बल्लेबाज थे उनको तंग किया। वरुण चक्रवर्ती एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने कमबैक किया इंग्लैंड के अगेंस्ट और आज हमने देखा 5 विकेटें वरुण चक्रवर्ती ले गए। कैसे देख रहे हैं? लग नहीं रहा था, एक मोमेंट ऐसा था कि शायद भारत ये मैच हार जाएगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है भारत की। और देखिए, ये मैच जब बैटिंग कर रहा था भारत ने तो सेम सिनेरियो पाकिस्तान वाला था, क्योंकि इनके भी 30 पे 3 आउट हो गए थे, पाकिस्तान के भी इसी तरह के रन पे 3 आउट हो गए थे। वहाँ पे एक पार्टनरशिप लगी जिस तरह रिजवान और सोल शकील की लगी थी। मगर जो फ़र्क देखने में आया ना, वो इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग थी। ये जो आकिब जावेद हमें आके दर्श देते थे, मोहम्मद रिजवान आके दर्श देते थे ना कि इंडिया 4-5 स्पिनर के साथ आ रहा है, लेकिन वो मैच में खिलाएगा तो आज उन्होंने खिलाया और उन्होंने बताया कि किस तरह स्पिन के जाल में इनको फंसाया जा सकता है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है कि स्पिन के अगेंस्ट जो है ये यहाँ पे टीमें फंसती हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। और उन्होंने आज फंसाया। और स्पेशल स्पिनर क्या करते हैं वो आज वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। देखें, 5 विकेटें उन्होंने ली और हर वो लम्हा जहाँ पे विकेट चाहिए थी ना इंडिया को, वहाँ पे आके उन्होंने डिलीवर किया और विकेट लेके दी और मैच जिता दिया। और यही तरीका है यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन टीमों से मैच जीतने का, यही तरीका और वही फार्मूला अप्लाई किया। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, आकिब जावेद इस फार्मूले से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया इसी फार्मूले के तहत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अजीबोगरीब डिसीजन कौन करता है पाकिस्तानी टीम में। और अगर स्पिनर हमारे पास भी होते तो हमारी परफॉर्मेंस भी इसी तरह की होती है और बिल्कुल होती इसी तरह की। लेकिन इंडिया की बैटिंग भी आप देख लें बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 3 विकेटें करने के बाद जब अक्षर पटेल और चौथी विकेट की शराकत में अक्षर पटेल और शहर अय्यर ने जो पार्टनरशिप की 98 रन की, वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम मिला। और फिर आखिर में हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी एक एक्सेलरेट की इनिंग्स खेली और स्कोर जो है वो 250 तक पहुंचा। मगर 250 का स्कोर भी जिस तरह की न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलती हुई आ रही है ना, लग नहीं रहा था कि ये इतनी आसानी के साथ इंडिया डिफेंड कर लेगा। लेकिन अगेन तारीफ करनी पड़ेगी उनकी स्पिन बॉलिंग की। और फिर कप्तान रोहित शर्मा की जो कप्तानसी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। बड़े मौके पे उन्होंने बॉलिंग चेंज की और विकेटें ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो अभी रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज जीत के आ रही है। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब देखें, एक ही टीम से पाकिस्तान 3 दफा हारा, लेकिन फिर भी हमने गलतियों से नहीं सीखा। उसी टीम को आज किस तरह भारत ने एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत स्पिनर्स के जाल में फंसाया। और आप देखें, 242 रन पाकिस्तान का था और भारत का 249 रन था। सिर्फ 7 स्कोर का डिफरेंस था, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो बॉलिंग की थी। किस तरह उन्होंने बॉलिंग की और इन कंडीशंस पे उनको पता था क्या हो सकता है और किस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को फंसाना था और उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से आज मैच जीता भी। अब जो सिनेरियो बन चुका है वो ये बन चुका है कि भारत इस ग्रुप से पहले नंबर पर है और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बी में जो है वो साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। अब जो सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा, पहला सेमीफाइनल इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, वो यहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जबकि 5 मार्च को दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब सिर्फ कल का दिन है, परसों इसी स्टेडियम में सेमीफाइनल खेला जाना है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। हमने देखा कि भारत अभी तक अनबीटन है इस टूर्नामेंट के। 3 मैच उन्होंने खेले और तीनों मैच अपनी बेहतरीन हिकमत अमली
और परफॉर्मेंस की बेस पे जीते हैं? दोनों टीमें ही अनबीटन है। ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच ऑस्ट्रेलिया उनका भी। बारिश की वजह से नजर हो गया था, अनबीटन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आसान टीम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े इवेंट में बहुत आप समझते हैं साउथ अफ्रीका से आसान है या? मैं अगर इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है ना, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े मुकाबले में ना वो इंडिया को हरा देता है। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए मुश्किलात तो होंगी। इतना आसानी से फाइनल में हराया है। हाँ, फाइनल में आ रहा है। और आपने देखा होगा किस तरह आ रहा है। पहले उन्होंने वो जाके विकेट की पिक्चर बनाई, फिर उन्होंने कहा कि हम जो ये क्राउड है इसको हम साइलेंट करेंगे। और वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और इतनी आसानी से मेरे ख्याल में वो काबू नहीं आने वाले। इसी मैदान में आपको याद होगा पाकिस्तान को उन्हें सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी, और तकरीबन पहले ओवर में ही शहनशाह अफरीदी ने 2 विकेटें लेके वो मैच खत्म कर दिया था। लेकिन फिर वो आखिर में शहनशाह अफरीदी को 3 छक्के। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी बैलेंस टीम है। गो के उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जो एक्स कप्तान है, वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं ना, वो इतना आसानी से, जिस तरह आज मुकाबला हुआ, इतनी आसानी से वो इंडिया को जीतने नहीं देंगे और मुकाबला अच्छा होगा। लर्न लर्न लर्न, हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रिजवान साहब ने कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब वक्त है इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन आखिरी मैच तक वो जो सीखा था वो पता नहीं कहाँ गया। आज के मैच से कुछ सीखा होगा मोहतरम आकिब जवेद साहब ने और बाकी की टीम ने? मैं समझता हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज तो नहीं कर लेंगे। बेशर्मी की इंतहा है कि अगर अब भी आप अगर ये भाषण दें, ये आकिब जवेद साहब अब भी आगे वो भी पूरे थे, वो ऐसा था वो ऐसा था। यार झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपसे गलती हो गई, आपको नहीं पता चला, या आपने किसी के कहने पर सेलेक्ट कर दिया, तो आप सीना तान के आकर बोले यार पैसा सब कुछ नहीं होता। ये सैलरीज आपको नहीं मिल रही थी 2 महीने पहले, तो आप भूखे तो नहीं मर गए ना, आप सर्वाइव तो कर रहे थे ना। आप बताएं कौम को कि क्यों नहीं हमने स्पिनर को सिलेक्ट किया, क्यों नहीं हम जनरल ओपनर को लेके आए। आज स्पिनर थे ना, ये वही न्यूजीलैंड है जिसने आपको 3 दफा हरा दिया। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ यार, गली मोहल्ले के बच्चे ये चीज कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्पिनर हो तो ये आपको नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, ये इंग्लैंड हो गई, ये इन पिचेस पे ये फंसते हैं स्पिनर पे। तो आपने स्पिनर क्यों नहीं डाला? आप देखें इसी विकेट पे एबरार ने 10 ओवर में 28 रन दिए थे और इंडिया के सारे प्लेयर ने उनकी तारीफ की, ऑफ द रिकॉर्ड भी की। आज भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार एबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर इस एबरार की जगह पे हमारे पास 1-2 स्पिनर और होते, फुल टाइम स्पिनर होते, हम अगर आगा और खुशदिल शाह पे रिलाय ना करते, तो ये यकीनी तौर पर डिफरेंट सिनेरियो होता। और फिर ये हमारी अपनी पीछे से, हमें तो पता है यहाँ पे किस तरह की क्रिकेट खेली जाती है। और ये मेरे ख्याल में झूठ बोला जा रहा है कौम से कि टीम जो है वो बैलेंस थी, ऐसा हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। स्पिनर होना चाहिए था। आज आप देखें ना, उन्होंने फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया ना, और वो फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन विकेट को देखते हुए, मैच के सिनेरियो को देखते हुए उनको पता था कि यार न्यूजीलैंड जो है बहुत अच्छा कर रही है, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेल रही है। क्योंकि इन्हीं फास्ट बॉलर, जो हमारे फास्ट बॉलर, इनसे अच्छे फास्ट बॉलर हम कहते हैं कि कोई नहीं है दुनिया में। तो उस आखिरी 10 ओवर में हर मैच में उन्होंने, ये जो 3 मैच हुए हैं, ये जो ट्राई सीरीज किया और चैंपियन ट्रॉफी का, हर आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 115-120 रन दिए हैं आखिरी। तो उनको पता था कि फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उन्होंने ये देखते हुए फिर उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो चेंज किया और एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके उन्होंने स्पिनर को खिलाया। इसी विकेट को देखते हुए उन्होंने सिराज को भी ड्रॉप किया। अब देखिए वो राणा को ड्रॉप कर दिया, आज इस मैच में ड्रॉप किया और चक्रवर्ती को लेके आए। चक्रवर्ती को लेके आए। देखिए ये जो बड़ी टीमें होती है ना, जो प्रोसेस से आती हैं, जिनका लर्निंग प्रोसेस होता है, वो पर नजर आता है कि यार वो कंडीशन को एक्सेस करके, अपोजिशन को देखते हुए वो फिर अपनी टीम को सिलेक्ट करती हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे जो 15 थे ना, उस 15 में से हमें एक ओपनर इंजर्ड हुआ, तो हमारे पास दूसरा कोई नहीं बचा था कि हम उसको लेके आए, क्योंकि हमारी चॉइस ही इतनी गंदी होती है। क्या करना है, 5 चेंजेस कर दी। तो मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं कोई उम्मीद कि पाकिस्तान की क्रिकेट कोई बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी। एक ड्रामा कल किया गया जूनियर प्लेयर को बुला के, वो ड्रामा मैं इसलिए कहूंगा कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को नहीं, वो ये नाम दिया गया कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को। तो टॉप परफॉर्मर तो थे ही नहीं। मैंने आज भी आपको गिनवा दिया था ऑफ द रिकॉर्ड के टॉप परफॉर्मर जो थे वो एजान हुआ जिनने 6 सेंचुरी की। मूसा खान टॉप विकेट टेकर थे, महरान मुमताज थे, आपके मोहम्मद खुरैरा थे, जो जिनको आपने अभी मैच भी खिला दिया। सुफियान मुकीम का नाम है, उसामा मीर हैं जो टॉप परफॉर्मर हैं, वो उनका तो जिक्र ही नहीं है। तो ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, या किसी को थ्रेट करने की कोशिश की है कि हम कुछ बहुत बड़ी सर्जरी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं होने वाला। वही आकिब जावेद आपका कोच रहेगा, वही रिजवान आपका कप्तान रहेगा और वही टीम रहेगी। शायद 1-2 चेंजेस वहां पे हो जाएं। तो ये पाकिस्तान के हालात मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के को आने वाले 1-2 साल में सीधे होने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और सर्जरी नीचे से ऊपर तक नहीं, सर्जरी उनकी करनी चाहिए जो सर्जरी रोज करते हैं ना, हमने करनी है। असल में उनकी होनी चाहिए, असल में उनकी होनी चाहिए। तो ये किसी क्रिकेटर को, एक्स क्रिकेटर को, जैसे रमीज राजा है, क्रिकेट की समझ बूझ वाले आदमी को रखना चाहिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। ये एक्स क्रिकेटर सारे आके तो मोहसिन नकवी साहब को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि इन तो अपनी नौकरियां लेनी है ना। आकिब जावेद की मिसाल ले ले, बाल जो उसके डायलॉग थे वो देख लें, और अंदर आके परफॉर्मेंस 0/0 है।
अब चार सेमीफाइनलिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी हैं, मुकाबले भी फाइनल हो चुके हैं। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दो कौन सी फाइनलिस्ट आप देख रहे हैं? कि साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि मैं फाइनल में भी जाएगा, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फाइनल जीतने की कंडीशन में इसलिए है कि बहुत बैलेंस टीम है। उनकी स्पिन बॉलिंग आप देख लें, गो के तमरेज शमसी जो है वो पिछले मैच में नहीं खेले, सराज मराज उनके पास हैं, और फिर उनकी जो बैटिंग है ना वो जो पावर हिटिंग है, अब मिलर जो है वो नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 6 पे क्लासन आते हैं, तो पावर हिटिंग उनकी बड़ी कमाल की है, फास्ट बॉलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा साउथ अफ्रीका को कमाल करेगा। इस मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि बड़े ऑस्ट्रेलिया मैच और में ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका। रिकॉर्ड पाकिस्तान के वो कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई रही, और इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है जो हमेशा हर आईसीसी इवेंट में आता था कि वो एक ही ग्राउंड पे खेलते हैं, एक ही मैदान पे खेलते हैं, एक ही इसी पिच पे अगर आप 4 मैच खेल लें, इसी मैदान में खेल लें, तो आप कंडीशन से यूज टू हो जाते हैं, फिर उनको कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। आप देखें दोनों टीमें यहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, किसी एक टीम को कल ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर एक दिन के बाद वहाँ पे मैच है। तो ये सहूलियात तो बहरहाल इंडिया को हैं। ये सारा सिनेरियो जो है, जो स्पोर्ट इंडिया के साथ तो ये है, अगर आईसीसी की स्पोर्ट में कह दूं तो ये भी गलत ना होगा। तो अब देखना ये है कि अब परसों के मैच में मुझे तो फेवरेट लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब। अब यहाँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में परसों पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत। अब देखना है, भारत भी तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी तगड़ी टीम है, लेकिन हम अगर तारीख देखें तो तारीख में यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मैचेस में हमेशा बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, लेकिन ऑन द डे जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, और फाइनल कहां होगा ये सेमीफाइनल के बाद पता चलेगा। मैं यहां से आपको